मेष राशि वालों ने किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते के प्रति अपना मन बना लिया और आप उसमें डूब गए। पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसमें छुपी हुई परेशानियां बहुत सारी हैं जो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही। इसलिए जो आज बहुत अच्छा लग रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो कल उतना ही अच्छा लगे। कोई रास्ता अच्छा लगना और आगे चलकर उस रास्ते पर चल पाना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी बात ज़रूर कहें, पर उसे कहते हुए किसी भी तरह के मतभेद से बचें। और प्रबलता से कही हुई बात में भी परेशानियां छुपी हुई हो सकती हैं, इसलिए विनम्रता तो आपको अपनानी ही पड़ेगी। तभी जाकर रिश्तों को संभालने में मदद मिलती चली जाएगी। क्या ना करें इस समय में? विचार भी नहीं मिल रहे और मतभेद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को नाराज ना करते चले जाएं जिनका आपसे वास्ता पड़ने वाला है और जिनकी मदद से आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। पैसे की स्थिति ठीक है और संभली भी हुई है, पर पैसे से जुड़ी कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं जिसके चलते आप पैसे को खतरे में डालते चले जाएं, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति पर खर्चों का या नुकसान का खतरा मंडरा रहा है, जिससे बचकर निकल जाने की जरूरत है। जो रिश्ते आज सुखद लग रहे हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई छुपी हुई परेशानी हो सकती है। इसलिए कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता जो आज बहुत अच्छा लग रहा है आगे चलकर मुश्किलों का कारण बन सकता है। इसलिए थोड़ा सा रुक जाएं और अपनी जिंदगी की और अपनी प्राथमिकताओं की ओर भी देख लें, जिनमें बने रहना आपको फायदा दे सकता है। वृषभ राशि वाले अपनों का ख्याल रख पा रहे हैं और इसलिए आपका अपनों के प्रति समर्पण बहुत अच्छा बना हुआ है। बदलता हुआ समय है जो ये दर्शा रहा है कि प्यार मोहब्बत से जुड़ी इच्छाएं आपके मन में बढ़ रही हैं। इच्छाओं को भी उतना ही बढ़ाएं जिनको आप पूरा कर सकें, तभी जाकर जिंदगी में संतुलन बना रह सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह के बढ़ते हुए अविश्वास से बचना होगा, क्योंकि उससे जिंदगी की बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। सिर्फ ये सोचते चले जाना कि लोग आपके खिलाफ हैं, ऐसा करने से मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। क्या ना करें इस समय? घर परिवार में अपनों से जो आपको सहयोग मिल रहा है वो भी पर्याप्त है, इसलिए उसे किसी कमी की नज़र से ना देखें। जब भी हमें ज़िंदगी में कोई मदद मिलती है हम उसी मदद के भरोसे चलना शुरू कर देते हैं, और इस समय वही ठीक नहीं है, क्योंकि मदद भी एक हद तक काम करती है। उसके आगे तो ज़िंदगी का रास्ता इंसान को खुद ही तय करना पड़ता है। रिश्तों की अच्छाइयों और बुराइयों को एक साथ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको लगे कि लोग आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं और आपको समर्थन दे रहे हैं, पर बहुत हद तक संभव है कि उसके पीछे आपके लिए कोई छुपा हुआ नुकसान भी हो। इसलिए अपने मन की आवाज़ को सुन लें और किसी भी तरह के असमंजस की स्थिति से बचकर निकल जाएं। वैसे कहते भी हैं कि असमंजस में दौड़ने से बेहतर है सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ना, और इसी तरह से हम भी कोशिश करते हैं कि हम एक एक कदम आपको आगे बढ़ने के लिए बताएं, ज्योतिष गुरु की मदद से आपको सही रास्ता दिखाएं, ताकि जिंदगी में आप वो सफलता पाएं जो आपको मिलनी चाहिए। तो आइए आपकी सफलता के रास्ते में हम आगे बढ़ते हुए क्यों ना एक सवाल ले लें। और सवाल हमारे सामने आता है अश्विनी भारद्वाज। सबसे पहले सवाल आपका। डेट ऑफ बर्थ है 28/8/1992, 8:05 सुबह जन्म हुआ है, प्रयागराज। काफ़ी परेशान हैं आप स्वास्थ्य को लेकर, डिप्रेशन में भी रहते हैं। हाइट 6 फीट 1 इंचेस, 6 फीट से ऊपर है। वज़न बहुत कम है, 60 किलो आपने लिखा। पढ़ाई छूट गई थी, बीए पूरा आप नहीं कर पाए। शादीशुदा हैं, बेटी है, काम कुछ नहीं है। ज्योतिष गुरु बहुत ज़्यादा परेशान है ये कि एक तो स्वास्थ्य के कारणों से जो उन्होंने बताया, पढ़ाई छूट गई थी, एक बिटिया है, उसे बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, अभी कोई काम नहीं है इनके पास। क्या करें? जिंदगी कब तक सफल हो पाएगी और उसे सफल बनाने के लिए क्या करेंगे? अश्विनी, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की, जनवरी 2024 तक। कैसे सफलता प्राप्त करें? काम नहीं है, शादीशुदा हैं, एक बिटिया है। बहुत सारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम घबरा जाते हैं, और आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन आपके साथ कुछ और भी हो रहा है, वो आपकी कुंडली दर्शा रही है।
कुछ परेशान रहने की आदत है आपकी। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचते हैं, ओवर सेंसिटिवनेस है, डिप्रेसिव नेचर है, सारी बातें हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को बदलने की भी ज़रूरत है। अभी अभी हाल में आपकी एक दशा बदली है, जिसके चलते धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में सुधार भी आता चला जाएगा। और आप ये समझ लें कि जनवरी 2024 से, जो कि बहुत दूर नहीं है, 1.25 साल दूर है, वहाँ से आपकी ज़िंदगी में वो स्थिरता भी आ जाएगी, वो सफलता भी बन जाएगी जैसी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं, तो कोई कमी भी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आप जो दुखी रहते हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। इस तरह के विचार को पीछे हटा के आपको जुटना पड़ेगा काम से, उस जुनून को अपने मन में बनाना पड़ेगा कि आप कुछ करें और उस मेहनत से फिर आगे बढ़ें। वैसे आपकी कुंडली से मैं ये कहूँ कि आने वाले 1 महीने में आपको कोई जॉब मिल सकती है, कामकाज शुरू हो सकता है, फिर जनवरी 2024 से आपकी ज़िंदगी में स्थिरता भी आ सकती है। तो सारी बातें एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आपके हित में बनती चली जा रही। तो अश्विनी जी, आने वाला समय आपका साथ दे रहा है। अगले 1 महीने में आपको नौकरी मिल सकती है। जनवरी 2024 में फिर उसमें सुधार भी दिखाई दे रहा है। तो वक्त आपका अब साथ दे रहा है। अब आपको वक्त का साथ देना है, पिछड़ना नहीं है किसी भी सूरत में। इसलिए राशिफल के साथ रहिएगा। हम हर रोज आपको तैयार करते रहेंगे, आपके हर एक रोज के लिए, हर एक दिन के लिए। बिल्कुल जिंदगी में सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क राशि अब आपके लिए देखते हैं आज का दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है और आप उन परिस्थितियों के लिए कितने हैं तैयार। क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें आप। मिथुन राशि वाले समझें कि कोशिश करने से ही इंसान की शख्सियत निखरती है, और आपके लिए तो ये समय ही ऐसा है जो आपको हर तरह से मदद कर रहा है। आपकी मेहनत भी रंग ला रही है और बदलते हुए संदर्भ में आपकी ज़िंदगी की खुशियां भी बढ़ रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? अगर घर परिवार में अपनों का साथ बना रहे तो ज़िंदगी उत्सव जैसी लगती है। ये समय भी आपके लिए ऐसा ही है, जिसमें आपको अपनों से जुड़ना है और मिल बैठकर खुशियां बटोरनी है और खुशियां बांटनी है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी अच्छे समय का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, पर फ़ायदा उठाते हुए अपने बढ़ते हुए नुकसान पर भी एक नज़र रखनी चाहिए। और ये समय आपकी लापरवाही दिखा रहा है, इसलिए आसानी से मिलते हुए किसी उधार को भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसके पीछे भी आपके लिए छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। पैसे को संभालना बहुत कठिन है, इसलिए अपनी मुट्ठी बंद करनी होगी। अगर आप ये सोचकर चलेंगे कि आप योजना बना लेंगे, तो शायद योजना बनाना भी मुश्किल ही होता चला जाएगा। इसलिए आपको अपने खर्चों पे लगाम देनी होगी। आप कोई अच्छा निवेश करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपने बहुत सारी कोशिश भी की है। अगर फैसला करने में कोई देरी हुई है, तो अब शायद आपको कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि आप किसी प्रॉपर्टी का उसकी कीमत से ज़्यादा पैसा देना चाह रहे हैं, इसलिए रुक जाना ही बेहतर है। कर्क राशि वाले समझ लें कि किसी भी तरह के विचार विमर्श में आपने बहुत सूझबूझ दिखाई है। यहाँ तक कि किसी इम्तिहान में भी बड़ी सफलता की इबारत लिखी जा सकती है। ये सब कुछ आपकी अच्छी बनती हुई प्रेरणा की वजह से हो रहा है। क्या करना चाहिए समय में? किसी ज़मीन जायदाद से जुड़े विचार को आपको फिलहाल स्थगित करना होगा, क्योंकि आपकी कोशिशों के बावजूद बात बनने में कमी रह जाएगी। किसी अच्छी प्रॉपर्टी के लिए तो आपको फिलहाल इंतज़ार करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे के दम पर ना तो सब कुछ संभाला जा सकता है और ना ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसलिए पैसे की अपनी अहमियत ज़रूर है, पर हर चीज़ वो काम कर जाए ऐसा होना संभव नहीं। कैरियर से जुड़े प्रदर्शन को बनाए रखने का समय है, जिसके चलते आप बहुत कुछ कर सकें और बहुत कुछ सीख सकें। और जब अपने ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, तो किसी भी काम को अंजाम देने के लिए आपका भरोसा बढ़ जाता है, और इस समय यही आपको करना है। बदलता हुआ समय है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करता चला जाए। आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हर छोटा कदम आपकी समृद्धि को
बढ़ा ही रहा है। तो धीरे धीरे आप सबकी सुख समृद्धि बढ़ती चली जाए, यही हमारी कोशिश होती है राशिफल में। और इस कोशिश में आपको आखिर तक साथ बने रहना है, राशिफल जानकर हट नहीं जाना है, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में कुंभ और मीन के बाद हम बात करेंगे भविष्य दर्पण की, जो खुलेगा किसी एक राशि के लिए कुछ खास इशारों के साथ। तो ये साथ बनाए रखिए, और अगर कोई मुश्किल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं rajipal@timesgroup.com पर।